वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इग्नू की तरफ से एग्ज़ाम होने हैं मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स के, एमएससी फिजिक्स के, उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। आज के इस वीडियो में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट होता है MPH 003, उसकी तैयारी के रिलेटेड हमने बात करनी है कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या आपका सिलेबस रहेगा और कैसे कैसे आपने उसकी तैयारी करनी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर जो हमारा MPH 001 और MPH 002 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उसका फुल एनालिसिस कर कर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप उनकी तैयारी के लिए उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने खास फोकस किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो जो लोग जिनके पास समय कम है तैयारी करने के लिए, वो इन वीडियो को अच्छे से देखें, और ताकि आप जो इस क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वो पूछे जाने हैं उसको आप ध्यान से कर सकें। जिनके पास समय कम है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि वो कम समय में इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी कर कर अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पैटर्न का थोड़ा सा ध्यान हो तो हमें तैयारी करने में आसानी होगी। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात किया है कि जो MPH 002 और 003 है, ये दोनों पेपर एक ही दिन आपके होने हैं। दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही रहने वाला है, लेकिन आपको आंसर शीट अलग अलग दी जाएगी। तो इस तरह ये हमारा 2 क्रेडिट का हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इसमें आपको मिनिमम 10 स्कोर करना होगा ताकि आप चाहें कि इस पेपर में पास हो सकें। तो पासिंग मार्क्स इसके क्या रहने वाले हैं? 10। इसको करने के लिए आपको कितने घंटे का समय मिलेगा? 1.5 घंटे का। 90 मिनट में आपने जो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसको कंप्लीट करना होगा। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आगे 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। इन 5 में से आपने किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था, और इस तरह आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का बन जाता है। फिर जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, वो हमारे पास 10 मार्क्स का था, जिसमें हमारे पास क्या थे? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ए और बी। दोनों में से आपने किसी एक को करना था। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये इस जो हमारा पेपर है इसकी इंटरनल चॉइस के बारे में बात करूं, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आगे हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 क्वेश्चन। और आपने इतने में से कितने करने थे? 3 क्वेश्चन आपने करने थे। इसी तरह जो हमारा सेकंड था 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपने से कितना करना था? सिर्फ एक क्वेश्चन आपने इसमें से करना था। तो दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बहुत सी इंटरनल चॉइस है। तो अगर आप किसी सिलेबस को छोड़ना चाहते हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपको छोड़े हुए में से क्वेश्चन आता है तो आप उसको इंटरनल चॉइस के तौर पर छोड़ सकते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक और पॉइंट भी है कि जैसे इसमें ये नहीं है कि जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ए और बी पार्ट है, उन दोनों में से एक करना है, सी और डी में से एक करना है। हमारे पास सीधा ही 5 ABCDE पार्ट दिए हुए थे। उन पांचों में से किसी 3 को, आपको जो भी 3 आते हैं, चाहे पहले 3 आते हो चाहे लास्ट वाले 3 आते हो, कोई भी 3 थे वो आपने अटेम्प्ट करने थे। तो ये हमारा था 15 मार्क्स का। और फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसमें से आपने किसी 2 में से एक करना था। तो इस तरह दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे टोटल। और जो हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर 25 मार्क्स का बन जाता था। अगर हम समय की बात करें, देखिए हमारे पास 90 मिनट का समय है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम हर एक क्वेश्चन को 20 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले 1 घंटे में हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसमें हमने 3 क्वेश्चन करने थे वो कर सकते हैं। और फिर जो लास्ट के 30 मिनट बचेंगे उसमें से उस समय जो हमारा एक क्वेश्चन हमने जो बड़ा 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 25 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसको 90 मिनट में हमने करना है। 4 क्वेश्चन हमने करने हैं, 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाले हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स वाला है।
जो हमारे पहले 5 क्वेश्चन हैं जो 5-5 वाले, उसमें से हमने किसी 3 को अटेम्प्ट करना है, और फिर जो हमारे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें से किसी 2 को हमने करना है। तो इसमें समय की आपके पास कोई कमी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। तो मैंने पासिंग मार्क्स की बात की, तो हमने कितना स्कोर करना है, मिनिमम 10 मार्क्स हमने स्कोर करना है इसमें पास होने के लिए। तो वो आप बहुत इजीली आप इसमें पास हो सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए अगर हम इन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर हमारे ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से हो जाते हैं और एक क्वेश्चन ठीक ठाक भी हो जाता है और एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो हमारा हाफ भी हो जाता है या पूरा हो जाता है, तो बहुत हम आसानी से इस पेपर में पास हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न था वो रहेगा, इसको आपने ध्यान में रखना है ताकि आप को समझ आ जाए कि जब आप तैयारी करने बैठोगे तो आप जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे उसको आप छोड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की, इसका क्या कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो सिलेबस है इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है, एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इन दोनों का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लें, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन है ये जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहेगा। इसमें हमारे पास जो गॉस लॉ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो वाली इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसी तरह जो हमारा जो सेकंड हमारा ब्लॉक होगा वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करता होगा। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा कंप्लीट फुल सिलेबस रहने वाला है जिसको हमने कवर करना है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बहुत समय है वो अपनी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने ये वाले टॉपिक अपने कवर करने हैं। अगर दोस्तों इसमें अब बात करूं कि जो हमारे बीएससी का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, इन दोनों का जो बीएससी से सीधा सीधा संबंध है, जो टॉपिक आपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे वही टॉपिक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक ये कह सकते हैं कि बहुत इजी और सिंपल पेपर रहने वाला है। अगर हम एग्जाम के रिलेटेड कुछ और बात करते हैं तो कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, जो देखिए जो स्टूडेंट्स है जिनके पास समय ही समय है उन्होंने, क्योंकि इसमें से एक अपना टारगेट है कि हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 25 का 25 मार्क्स, और उसमें 25 में से 25 मार्क्स ही लाने हैं, तो आप इसमें मल्टीपल बुक्स फॉलो कर सकते हैं। कुछ बुक्स आपके रेफरेंस के लिए मैं आप जहाँ पर नोट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, वो आपके पास घर पर बुक्स आ भी जाएंगी और आप ई ज्ञान पोर्टल है जो ई ज्ञान कोश, वहां से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जो इसकी एक डीसी त्याल की बुक आती है ऑथर की, ये बहुत बढ़िया बुक रहती है इस पेपर की तैयारी करने के लिए। और फिर एक हमारे पास डॉक्टर वासुदेव घोष की बुक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनके वेबसाइट पर विजिट करके आप वो वाली बुक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनमें से भी कोई टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप मल्टीपल बुक्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। कुछ और टिप्स की अगर मैं बात करूं तो आपने जो जो बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले है कंप्लीट थ्योरी या डेरिवेशन। जो हमारी ये बुक है इसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है और डेरिवेशन भी है। अगर इसमें मैं बात करूं तो थ्योरी वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, अगर आप थ्योरी को अच्छे से करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपने क्या करना है, अपने खुद से नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको कोई किसी भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ काम आपके ऊपर छोड़ा हुआ होता है। जैसे कि कुछ डेरिवेशन है उसमें आपके पास क्या होगा, फाइनल रिजल्ट दिया होगा, बीच के कुछ स्टेप उन्होंने छोड़े हुए थे, तो वो आपके लिए होंगे कि आप खुद से सॉल्व करें। इसलिए जब भी आप तैयारी करने बैठेंगे तो आप अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएं। फिर हमारे पास आ जाता है जो इग्नू की बुक्स दी हुई हैं, उसमें आपके पास बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन, जो इग्नू की तरफ से असाइनमेंट्स आपके अपलोड हुए होते हैं वेबसाइट पर, जो आपने बनाने भी है आपके एग्जाम से पहले, उनको आपने खुद से सॉल्व करना होगा। और फिर आ जाते हैं जो हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो जो भी आपको वेबसाइट पर इग्नू की तरफ से पुराने क्वेश्चन डाले हुए होते हैं उनको आपने देखना है, उससे आपने तैयारी करनी है, वो खुद से सॉल्व कर कर देखने हैं। और फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दोस्तों जब भी हम किसी टॉपिक को देखते हैं पढ़ते हैं, जितनी देर तक आप उसको खुद से नहीं लिख कर देखोगे तब तक वो आपको टॉपिक अच्छे से नहीं कवर होगा।
तो इसलिए ये पॉइंट मस्ट है कि आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं तो उसको कम से कम 2-3 बार जरूर लिख कर देखें, ताकि उसमें आपको पूरा जो स्टेप है वो आपको अच्छे से आ जाए। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी ओर से, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी हम आ जाते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि जो लोग जिनके पास समय कम है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, जो हमारा ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करें, तो फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहता है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास, तो सबसे पहले है हमारे पास एक डाइपोल होता है। तो जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो फाइंड आउट करने वाला हमारे पास एक टॉपिक है। इसको आपने अच्छे से करना है। डाइपोल के एक्सिस पर और परपेंडिकुलर दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाली एक डेरिवेशन है, उसको आपने बहुत ध्यान से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से गॉस लॉ जो हमारा आ जाता है और उसकी एप्लीकेशंस। दोस्तों, ये हमारा 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें हमारे पास एग्जाम में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है गॉस लॉ से रिलेटेड, कि गॉस लॉ क्या होता है। किसी उन्होंने एक प्रॉब्लम हमारे पास दे देनी है, जैसे कोई सिलेंड्रिकल हो गया, या किसी वायर के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करे, तो गॉस लॉ को आपने कैसे यूज करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो ये बिल्कुल इजी दोस्तों टॉपिक है, आपने ग्रेजुएशन में इसको कवर किया हुआ है, जस्ट आपको एक बार इसकी रिवीजन करनी है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इमेजेस का। दोस्तों, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ इमेजेस, जिसको यूज करके हमने किसी जो हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउट करना, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो मेथड ऑफ इमेजेस हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हम एक क्वेश्चन इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, हमारे पास एक मल्टीपल एक्सपेंशन का टॉपिक है। ये भी हमारा एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी असाइनमेंट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है, इसको आपने करना है अच्छे से इसके एग्जाम की तैयारी के लिए। फिर दोस्तों, हमारे पास एक आ जाती है पोलराइजेशन थ्योरी, इसको आपने कवर करना है। और इसी टॉपिक के साथ एक रिलेट करता है बाउंड्री कंडीशन वाला टॉपिक। उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी, और ई और डी वेक्टर, इन दोनों में से दोनों की जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपको दी होगी, इसको आपने कवर करना। तो दोस्तों, ये जो हमारे टॉपिक मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको आपने मस्ट है कि ये आपने कवर करने ही करने हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड ब्लॉक है मैग्नेटोस्टैटिक्स, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लोरेंट्ज़ फोर्स। जो लोरेंट्ज़ फोर्स है, जो दोनों हमारी जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ किया था, उसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, बायोट सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना है। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड गॉस लॉ में से एक क्वेश्चन आना है, उसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो हमारा बायोट सावर्ट लॉ होता है उसके में से एक क्वेश्चन आना है। बायोट सावर्ट लॉ को बेसिकली आपने यूज कर किसी सिस्टम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस तरह दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारा आ जाता है मल्टीपल एक्सपेंशन का। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में मल्टीपल एक्सपेंशन की बात की थी, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हमारा मल्टीपल एक्सपेंशन का टॉपिक है। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, किसी डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। जैसे हमारे फर्स्ट ब्लॉक में हमने करना है कि किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह हमने किसी डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है, इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर करना है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है। जो पहले हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की पता किया और डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता किया, इन दोनों में से ऑलमोस्ट सेम ही जो हमारी जो स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। लेकिन बस क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले यूज करने हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाले फार्मूले। बाकी डेरिवेशन के जो स्टेप हैं वो आपके सेम रहने वाले। दोस्तों ऑलमोस्ट जो हमने कवर किया इसमें से सेम ही टॉपिक है, वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और वही हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करना है। फिर जो हमारा एक और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने करंट कैरिंग जो एक हमारा लूप होता है उसके बाद टॉर्क फाइंड आउट करना है। इसमें भी थ्योरी भी है और डेरिवेशन भी है। फिर हमारे कुछ थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है और डोमेन थ्योरी क्या होती है। ये हमारे कुछ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है हिस्टैरिसीस लूप, जिसमें हमने जो बी वेक्टर और एच वेक्टर है, इनमें से जो दोनों बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर होते हैं, वेक्टर फील्ड होते हैं, इनमें एक कर्व होती है, रिलेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। कहीं पर इसको जैसे हिस्टैरिसीस कर्व भी बोला होगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और फिर दोस्तों लास्ट वाले हमारे जो चैप्टर है उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, वो है मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। बेसिकली ये हमारे फंडामेंटल लॉज होते हैं, उनके फंडामेंटल लॉज की 4 इक्वेशंस हैं और फिर इनकी मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे टॉपिक मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं, ये एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोनों में दोस्तों सेम ही है, जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है। बेसिकली ब्लॉक 1 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और ब्लॉक जो 2 है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर अगर मैं कुछ और बात करूं, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल वाई हैं जिनके पास समय कम है, उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं उनको से हर बार की तरह इस बार भी यही सजेस्ट करूंगा कि जो इग्नू की तरफ से स्टडी बुक्स आपको दी हुई हैं आपने उनको फॉलो करना है। फिर हमें क्या करना है, जो इग्नू बुक्स में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपने खुद से सॉल्व करना है। दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो बिल्कुल एज इट इज ही आ जाता है जो आपकी बुक में दिया होता है। आपने जो अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से खुद से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि जो एक दो क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से भी आ जाता है। और फिर जो हमारा पुराना क्वेश्चन पेपर आया था उसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इनको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप इग्नू की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जिन पर आप वीडियोस देखकर इसमें से हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे जो हमारे सब्जेक्ट बचे हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इग्नू एमएससी फिजिक्स के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एमएससी फिजिक्स कोर्स कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों।